औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्डन ब्लेसिंग्स फैमिली में आपका खुशामदीद। दी गोल्डन ब्लेसिंग्स व्हाट्सएप बेस्ड कम्युनिटी ग्रुप है जिसमें मैं हर हफ्ते एक मर्तबा लाइव लेक्चर कंडक्ट करता हूँ और आपके सवालात के लाइव जवाबात आपको मिलते हैं। पर छोटा-सा मेंबरशिप का उसका एक फ़ीस है जिसको आप वो करके आप जॉइन कर सकते हैं क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात और सारी चीज़ों के लिए उसकी ज़रूरत होती है। तो गोल्डन ब्लेसिंग्स में हमने आज तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन आज जो चीज़ मैं कवर करके आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। गोल्डन ब्लेसिंग्स में हम पूरा समझ लीजिए कि मैनिफेस्टेशंस हो गए, बहुत सारी दुआ की टेक्निक्स हो गईं, वज़ाइफ हो गए, पुरस्रार तरीन उलूम हो गए, टेलीपैथी, हिप्नोसिस, पिरामिड्स, रंग और रोशनी से इलाज, रूहों से मुलाकात, पानी कैसे चार्ज करना है, साँस कैसे लेनी है, ब्रीथिंग किस तरीके से करनी है, ब्रीथिंग से मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, सारी चीज़ें मैं हर हफ्ते किसी न किसी ऐसे टॉपिक को अपने लेक्चर में कवर करता हूँ, दी गोल्डन ब्लेसिंग्स व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपने अगर जॉइन नहीं किया, तो ज़रूर जॉइन कीजिए क्योंकि वहाँ पर पूरा हफ्ता आपकी रहनुमाई की जाती है। अब आते हैं कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू मैनिफेस्ट करेक्टली। 99% लोग इसमें एक यूँ समझिए कि पीछे से जो चीज़ चलती ही आ रही है। क्या चीज़ चलती हुई आ रही है? कि फ़र्ज़ करें मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन है क्या? मैनिफेस्टेशन ये है कि किसी भी ऐसी चीज़ को अपनी लाइफ़ में एनग्रेव करना, लाना जो आपकी लाइफ़ में नहीं है और आप समझते हैं कि मुश्किल से हासिल होगी। चाहे वो हायर इनकम ग्रेड है, नौकरी है, कारोबार है, सेहत है, रिश्ता है, अच्छी बीवी है, अच्छा शौहर है, अच्छे कंट्री में जॉब है, अच्छे मकान में रहना है। ये सारी चीज़ें आजकल के ज़माने में मैनिफेस्टेशन करके या अपनी ज़हन की जो बरकी रॉ है, उसको इस्तेमाल करके मैग्नेट की तरह अपने माइंड के थ्रू हम इसको कैप्चर कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं अपने पास उस चीज़ को, उस नेमत को मुतवज्जो करते हैं। अब आपने देखा होगा हर मैनिफेस्टर इंक्लूडिंग मी समटाइम्स मैं अपने आप को तो वो उससे बाहर नहीं समझा कि ये गलती मैं भी करता आया हूँ। वो गलती क्या है? अगर ये गलती आज आप सुधार लेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन फ़र्ज़ करें 3 माह में रिज़ल्ट दे रही है, तो ये 1 महीने 15 दिन में रिज़ल्ट देने लग जाए। तो वो फ़िक्रा क्या है? वो गलती ये है कि हम जो भी बात उसमें फ़र्ज़ करें पिरामिड में हमने कोई चीज़ लिख के रखी है, वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या रिटन मैनिफेस्टेशन, हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, 369 वाली मैनिफेस्टेशन या 555 वाली मैनिफेस्टेशन, जहाँ लिखने का ताल्लुक है, हर वो मैनिफेस्टेशन जहाँ रिपिटेशन का ताल्लुक है, आपको जो मैनिफेस्टेशन बंदा करा रहा होता है, लिखवा रहा होता है, वो कहता है कि उस सेंटेंस को प्रेज़ेंट टेंस में लिखिए। मतलब कैसे? मैं ये घर खरीद चुका हूँ, मैं ये गाड़ी खरीद चुका हूँ, मुझे जॉब मिल चुकी है, मेरी शादी फलाँ जगह हो चुकी है, मैं बीमारी से बाहर आ चुका हूँ। अब ये जो कर चुका हूँ, जो प्रेज़ेंट टेंस वाला मामला, ये बहुत बड़ा धोखा। डिस्कवर कैसे हुआ मेरे ऊपर? ये बहुत बड़ा धोखा है कि एक दिन मैं अपनी मेडिटेशन में बैठा हुआ था, तो मैंने पिरामिड में एक चीज़ लिख के रखी थी। पिरामिड जो पिरामिड होता है वो पिरामिड। एक पेपर पिरामिड था मेरे पास क्योंकि मैंने उस पिरामिड के थ्रू बहुत सारी विशेज़ को मैनिफेस्ट किया था। तो मैंने ये भी लिख कर रख दिया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर लिख दिया कि जी आई हैव रि आई हैव रिसीव्ड एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ बाय दिस एंड दिस डेट। ये लिखकर रख दिया और 3 महीने वो विश कार्ड उस पिरामिड में पड़ा रहा। डायरेक्शंस भी ठीक हैं बिल्कुल। पिरामिड को एनर्जी भी डायरेक्ट स्काई की मिल रही है क्योंकि मैंने जहाँ प्लेस किया था वहाँ उसके और पिरामिड के और आसमान के बीच में ज़्यादा आड़ नहीं थी। एक ही छत थी बीच में। ये सारी चीज़ें पूरी पिरामिड अपने दुरुस्त एंगल्स पे बना हुआ 51 डिग्रीज़, 51 मिनट्स और 14 सेकंड्स जो पिरामिड का रेशियो है, उस पे बना हुआ और सर्टिफाइड पिरामिड। मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं, कंपनी से ताकि मैंने खुद नहीं किया, मैंने कहा यार मेरे से गलती ना हो जाए एंगल्स में तो कंपनी से बना-बनाया ले लेता हूँ, तो वो मैंने यूके से मँगवाया। तो पर वर्क नहीं किया। प्रॉब्लम क्या हुई? मैं अपनी मेडिटेशन में बैठ गया। मैंने कहा लेट मी फाइंड आउट। पहले दिन जवाब नहीं आया, दूसरे दिन जवाब नहीं आया, तीसरे चौथे दिन जवाब जो है वो नहीं आया, 5वें दिन जवाब आ गया कि क्या गलती कर रहे हो? कि जिस जगह पर जिस पैरामिड में या रिटन मैनिफेस्टेशन लिखकर आपने रखी है या बार-बार आप लिख रहे हो कि ये चीज़ मुझे इस डेट तक हासिल हो चुकी है, ठीक है। अब आपका जो लाशऊर है इस बात पर मुतमईन हो गया कि इसको तो इस डेट तक ये चीज़ हासिल हो गई है, लिहाज़ा इस चीज़ को उसको फ़र्क नहीं पड़ा ये हासिल हो या नहीं हो बिकॉज़ ही इज़ उस बात पर एनर्जाइज़ेशन हो रही है। एनर्जी दी जा रही है इस स्टेटमेंट को। हाँ, ये स्टेटमेंट ये झूठ है ना कि आपको एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स ये घर या ये जॉब, ये गाड़ी मिल चुकी है, ये झूठ है। आपका प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू होता है कि उस झूठ को मैनिफेस्ट हम कर रहे हैं। तो इसकी जगह गलती कैसे दूर करनी है? आप इस मेथड पे चलें।
मेरी बात को आपको शायद दिक्कत हो समझने में। आप दूसरे लोगों से पूछ लीजिए, क्या इस स्टेटमेंट को लिखने से क्या वो चीज़ हासिल हो गई? नहीं हुई। तो करना कैसे है फिर? आपको यहाँ जो मुझे मेडिटेशन में गाइड किया गया, इनर सोल ने जो मुझे गाइड किया, उसने कहा आपने अपने नाम के आगे उस नेमत का नाम लिखना है और पिरामिड में रख लें, मैनिफेस्टेशन में कर लें, कुछ भी आप कर लें, लेकिन मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, जैसे कोई साहब हैं, उनका नाम है मोहम्मद नोमान। मोहम्मद नोमान का दिल चाह रहा है कि वो किसी लड़की से शादी करे। उसका नाम है, फ़र्ज़ करें जो भी नाम है मोहम्मद नोमान को जो लड़की पसंद है, XYZ कह लेते हैं। किसी का नाम लेना बुरा लगता है मुझे। XYZ कह लें, ख़वातीन का नहीं लेता हूँ। मोहम्मद नोमान तो चलो मेरे किसी दोस्त का भी नाम है। तो एक्सवाइज़ मोहम्मद नोमान अब उसके लिए अपनी शादी मैनिफेस्ट करेगा तो कैसे करेगा? मोहम्मद नोमान मैथ्स में एक इज़ इक्वल टू साइन लगे, इज़ इक्वल टू XYZ। बस ये इतना लिखना है और उसे पिरामिड में रख लें, अपना विश कार्ड में लिख लें, आप जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन का तरीका कर रहे थे वो कर लें। लेकिन वो नहीं यूज़ कीजिएगा कि इस डेट को, इस तारीख को मेरे को ऑलरेडी चीज़ हासिल हो चुकी है। ये तो बहुत बड़ा धोखा है और वो धोखा इंक्रीज़ होता है, वो फिर मैनिफेस्टेशन में होती नहीं है। आप कमेंट्स में मुझे बताइए, आपने जो रिटन मैनिफेस्टेशंस की हैं, माँ सिवाय चंद लोगों के, क्या बाकियों को मिल गई वो चीज़? द आंसर इज़ नो। तो ये छोटी-सी मिस्टेक अगर आप दूर कर लेंगे, जैसे मोहम्मद नोमान को नई मर्सिडीज़ खरीदनी है। मोहम्मद नोमान इज़ इक्वल टू 2026 मर्सिडीज़ बेंज C180 या मर्सिडीज़ SE 300 या जो भी मॉडल नंबर है, या उसको GMC लेनी है, या उसको फ़ेरारी लेनी है, या लैम्बोर्गिनी लेनी है, या कुछ और लेना है, इज़ इक्वल टू वो नेमत लिख दें। अपना नाम लिखें, इज़ इक्वल टू हाउस नंबर 557 आई एम गोइंग टू परचेज़। आपके दिमाग में मन में चल रहा है यार ये घर लेना है। मोहम्मद नोमान इज़ इक्वल टू 557 स्ट्रीट नंबर 79, जो भी सेक्टर है, जो भी स्ट्रीट एड्रेस है, वो आपने पूरा लिखना है उसके ऊपर। मोहम्मद नोमान इज़ इक्वल टू, आप किसी और के लिए कर रहे हैं, उसका नाम लिखें और इज़ इक्वल टू करके वो नेमत का नाम लिखें। इस छोटी-सी तरमीम को करने से अब फिर मैंने क्या किया, मैंने तजर्बा किया, मैंने कहा यार अब मैं बड़ी रकम नहीं मैनिफेस्ट कर रहा, क्या पता कि पिरामिड को धोखा हो जाए। मैंने लिखा अपना नाम और उसके आगे मैंने लिख दिया वो अमाउंट। छोटा अमाउंट था, बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं था, लेकिन अचीवेबल अमाउंट था। ये 8वें 9वें दिन जो है वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, हासिल हो गई। तो ये मिस्टेक अगर आप मैनिफेस्टेशन में कर रहे हो और फिर आप कहते हैं कि मेथड काम नहीं कर रहा, तो हमारी अपनी स्टेटमेंट में गलती है, क्योंकि आज तक लाशऊर के साथ बात करने के जितने भी तरीके ईजाद हुए हैं, हर तरीका उस तरीके से, पिछले तरीके से ज़्यादा मौसर मैंने पाया है। तो इसलिए अपनी मैनिफेस्टेशंस को बचाइए, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उसको इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखनी है। चाहे आप 11-11 का नक्श लिख रहे हैं, तब भी अपना नाम लिखें, उस नेमत का नाम लिखें, बस इतना सा काम करना है एंड जस्ट गिव एनर्जी टू दैट। वो नेमत कैसे आपकी ज़िंदगी में दाखिल होती है, यही तो सारा मैनिफेस्टेशन का और इन चीज़ों का कमाल है। उम्मीद है कि मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी और गोल्डन ब्लेसिंग्स के प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर हफ्ते मैं आपको कोई न कोई नई चीज़ सिखा रहा होता हूँ। तो अगली वीडियो आने तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ है।